तो नमस्कार जी, फिर से हम आपके साथ नए पॉडकास्ट में। और इस बार जो पॉडकास्ट का गेस्ट है ना, वो बहुत थोड़ा सा गंगानगर से थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। ओवर हाइप्ड नहीं कहूँगा, बट आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं, लोग बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। तो हमारा बहुत मन था कि हम एक बार उनसे बातचीत करें कि एक्चुअल में हुआ क्या, जो ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई, ये प्रॉब्लम्स हुई। तो हमने आज वाले पॉडकास्ट में उनसे हर एक उस एस्पेक्ट के बारे में बात की है जो उस दिन हुआ, जो आपने भी अटेंड की होगी डेफिनेटली। बाकी जगमीत सर, देखो, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ क्रिएटिव करता है, और मैंने और वैभव ने आज जाना कि अगम खन्ना कैसे क्रिएटिव चीजें लाते हैं। और इस चीजों को आप भी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बंदा गंगानगर को आगे लेवल तक लेके जाना चाहता है। और हमारे जो ज्वेलरी पार्टनर है वो है दीपक ज्वेलर्स। और फ्रीलांसर शो को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। नमस्कार अगम खन्ना, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखो, आज मैं आपको पहले तो ये बता दूं, आज ये ना हमारा पहला पॉडकास्ट है जो इतना कैजुअल कर रहे हैं। अदरवाइज हम फिर भी फॉर्मल रहते हैं थोड़ा सा, बट आज अगम खन्ना जी आए हैं, तो ना पार्टी किंग आए हैं, तो आज हमने सोचा भाई आज तो कैजुअल चलेगा। बद्दा, थैंक यू सो मच कि ये पार्टी किंग वाला आपने टाइटल दे दिया मेरे को। खैर, बट कैजुअल चीजें अच्छी लगती है मुझे, एकदम सच बातें हो जाती हैं, रियलिस्टिक चीजें हो जाएंगी, है ना। सोच समझ के नहीं बोलना पड़ेगा कुछ भी। आज व्यूअर्स को बहुत कुछ अनफिल्टर्ड मिलेगा। सही है? बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड मिलेगा, लेकिन तहजीब से मिलेगा, इसका प्रॉमिस है। हमारा जो शो है वो तहजीब वाला है। हाँ जी जगमीत सर, क्या हाल है अगम जी? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है हमारे इस शो में? पहले तो थैंक यू सो मच। आपका सुबह जब आपने मेरे को बोला है कि एक पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं खुद ही एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा तो मजा आ गया सुन के, कुछ गुड थिंग मिली है करने के लिए। मैं एकदम हैप्पी हूँ शो के लिए, और प्रिपेयर भी अंदर से कि चीजें खुल के अगर बातचीत की जाए, आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचे कि हम लोग क्या करते आ रहे हैं और क्या होगा, कैसे होगा, सो व्हाट इज हैपनिंग। और मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे साथ हैं अगम खन्ना, जो कि इवेंट, आप कह सकते हैं इवेंट के किंग हैं। यानी कि गंगानगर में ऐसे इवेंट्स लाए हैं जो आज तक किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो स्टार्ट करते हैं अगम चक्का जाम से। ये वर्ड चक्का जाम कहां से आया? चक्का जाम एक बड़ा बेसिक सा वर्ड था। यहाँ के शहर में लोग है ना, एक पुराने वक्त में ना, जब लाइक मेरे डैडी जॉब करते होते थे, लोग बोलते थे कि हाँ शहर में चक्का जाम होगा। पहले हड़ताल बोला जाता था, चक्का जाम बोला जाता था। आज के टाइम पे शब्द गायब हो गए थे। फिर एक इवेंट करने का मन था, कार शो, ओपन एयर कार शो, कि जिसमें कार एंथुसियास्ट आए, बाइक राइडर्स आए, और थोड़ा सा टोक्यो ड्रिफ्ट वाइब हो। लोग मूवीज में भी देखते हैं ना, कहीं नहीं होता ऐसा। तो नाम सोचा एकदम से नाम क्लिक हो गया, चक्का जाम। किसी को पसंद नहीं आया, किसी ने बोला फ्रीजिंग टायर रखते हैं, फ्रोजन रखते हैं। लेकिन नहीं, इस शहर की पुरानी खासियत है, जो हमेशा बोलते थे कोई भी बड़ी बात होती थी कि चक्का जाम हो गया, तो फिर हमने इसका नाम चक्का जाम रखा। और मैनिफेस्टेशन इसके पीछे यही थी कि इतने लोग आ जाएं। मैंने यही सोचा था उस टाइम पे कि मेरा इवेंट पूरा हो ही ना। एक्चुअल में सीरियस, और मेरी टीम से बात होती है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इवेंट पूरा ना हो, क्योंकि जब चक्का जाम हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए कि हमारी बार ही हो जाए हमसे कि भाई हमसे संभलेगा नहीं, हमें शट डाउन करना पड़ेगा, उससे बड़ा सक्सेसफुल इवेंट कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चक्का जाम नाम रखा, और शहर में सभी ने बोला चक्का जाम है, चक्का जाम है। तो सभी के शहर की मुंह से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन हुई, वो एक्चुअल में हो गया। विद इन 2 आवर्स हमने 5,000 प्लस लोगों का फुटफॉल रीच किया, और राजस्थान लेवल पे, स्टेट लेवल पे पहुंच गए, लाइक अपनी ब्रांडिंग लेके। सो चक्का जाम, हाँ ये चक्का जाम। इतने से मोमेंट में आपने ये तो बता दिया, एक सक्सेसफुल इवेंट किसको कहते हैं, जब बिल्कुल चक्का जाम हो जाए, मतलब जब इतने हाइप हो जाए भी आप संभाल ना पाओ जनरली, उसको आप सक्सेस इवेंट आप मानते हो। बट एक चीज है यार, अगर आप ना जितने भी अपने इवेंट्स के नाम रखते हो ना यार, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। कहां से सोचते हो? ये एकदम डिसेंट नाम है, डेली लाइफ रूटीन, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये। कि अब मैंने न्यू ईयर का नाम रखा था आखिरी मंजिल, ठीक है। वो इसलिए रखा गया ना कि लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डेस्टिनेशन, की आज 31 तारीख है, आखिरी दिन है, ये आखिरी मंजिल है, जो करना कर डालो भाई, कोई नहीं रोकने वाला, हम है आपके साथ। वो आखिरी। आडो पाडो नाम रखा, मेरा एक टीम मेंबर है आशिन, तो वह ना पुकी का क्यूट सा है, मोटू है, और उसको आवाकाडो बहुत पसंद है। लाइक उसकी डिश बनती है गोकोमेला, तो उसको वो बहुत पसंद है। उसके नाम पे हमने रखा आडो पाडो। एआई जनरेटेड उसकी पिक निकाली, उसकी फोटो लगा के, तो हमें आडो पाडो का एक वो मिला, देख ठीक है, पुकी इमोजी। तो उसके नाम पे अपने नाम रख डाला। आडो पाडो की एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई कि आडो पाडो फेस्टिवल में जाना है, आखिरी मंजिल। अब आगे बियर फेस्टिवल अनाउंस करेंगे हम, उसका नाम हाई गर्मी अनाउंस कर रहे हैं। हाई गर्मी वो इसलिए है कि गर्मी की सबसे चिल चीज क्या है, बियर। चलो ठीक है, हाई गर्मी,
गुड बियर भी के आते हैं चल के। सो लोगों की डेली रूटीन से कनेक्टेड नाम है, और डिसेंट, एकदम कैजुअल, नो क्रिएटिव, एकदम आसान भाषा की चीजें जो। कोई हेल्प तो करता होगा, ये ऐसे नाम रखते हैं, कोई तो हेल्प होगी या आपका माइंड है टोटली? ऐसे जिसमें हेल्प नहीं होती है। हेल्प इसमें बस लोगों से वैलिडेशन लेता हूँ मैं जा जाके। जैसे आपसे मिला, मैं भैया मैंने नाम रखा है, बताओ कैसा लग रहा है। अब आप बोलोगे कि गुड है तो मैं उसको गुड पे थोड़ लूंगा, आप बोलोगे बैड है तो फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यही नाम रखना चाहिए अपनों को। जब मेरे को जितने माइनस वैलिडेशंस मिलते हैं ना कि नहीं रखना, फिर मैं उतना ही वो नाम रखता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ आ जाती है कि ये जुबान पे चढ़ने वाली चीज है, और जल्दी से जुबान पे चढ़ने वाली चीज लोगों को समझ नहीं आती। बिकॉज लोग क्रिएटिव सोचते हैं कि अगर हमने कुछ सोचने बैठते हैं, लोग सोचते हैं कि यार कुछ क्रिएटिव सोचते हैं ना, तो क्रिएटिव में ना वो आसान चीजें सोचनी भूल जाते हैं। वो क्रिएटिव थॉट में घूमता है कि इसको और क्रिएटिव करते हैं, और क्रिएटिव करते हैं, उससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जितना आसान एक सिंगल शॉट आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया और उसे एग्जीक्यूट कर देना, उससे इजी और गुड थिंग कोई हो ही नहीं सकती। सो दिस इज द थिंग कि जिस कारण नाम इतने अच्छे निकल के आते हैं। नाम तो सीरियसली मतलब नेक्स्ट लेवल। ये जो पार्टी कल्चर आप या तो बनाने की कोशिश कर रहे हो या ऑल दो बना भी चुके हो, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये कहाँ से प्लानिंग आई? ये शुरू होने की है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थिंग है कि पहले मैं खुद पार्टीज करता होता था, इवेंट्स में जाना, फिर है ना थोड़ा सा क्या है कि ना इवेंट्स की टिकट बाय करना ना बड़ा वो मुश्किल सिनेरियो हो जाता है। जैसे अब इंटरनेशनल जाते हैं, टुमारोलैंड, बर्निंग मैन, ठीक है, ईडीएम फेस्टिवल्स होते हैं, इनकी टिकट्स जल्दी से बाय नहीं कर पाते। क्यों? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लाख लाख रुपए की टिकट टच करती है इनकी, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस। मेरे जैसा कैजुअल आम गाय नहीं अफोर्ड कर पाता ऐसी टिकट्स ना। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, जितनी की टिकट है उतने में तो मैं इवेंट खड़ा कर डालूंगा। तो इवेंट खड़ा करते हैं, फिर नाम बनाते हैं। एक बार मैंने हिमाचल में ऐसा एक फेस्टिवल खड़ा किया था, सोल म्यूजिक फेस्टिवल नाम से, 2019-20 के अंदर। फ्लॉपेस्ट फेस्टिवल ऑफ माय लाइफ था वो, ठीक है। 3 दिन का मैंने फेस्टिवल किया, लॉकडाउन लग गया, और एक दिन लोग आए धड़ाधूस, बट बहुत लंबा फ्लॉप फेस्टिवल गया। मैंने वो वहीं आईपी वहीं बंद कर डाली। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया, बीर म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मैंने काम किया। वहाँ जब काम किया तो वहाँ लिखी मेरी स्ट्रेटेजी अमेजन प्राइम पे भी मेंशन हुई, जिद्दी गर्ल्स के अंदर वेब सीरीज में। लाइक उसमें लड़की बोलती है, फीमेल उनकी लीड एक्ट्रेस, कि उसका ड्रीम है कि वो इन्फ्लुएंसर बने, मिलियन में रीच में जाने के बाद वो बीर म्यूजिक फेस्टिवल जाना चाहती है जून सीजन में रॉक बैंड सुनने के लिए। सो ये स्ट्रेटेजी मेरी लिखी हुई, मेरी एग्जीक्यूट की हुई है। लाइक नोबडी नोज, आई नो, बीर म्यूजिक फेस्टिवल नो, आवर फाउंडर नोज कि क्या चीज़ें हैं, किस लेवल पे हम पहुंचे, कि पूरे देश में से सिर्फ एक ही फेस्टिवल मेंशन हुआ और वही सीजन मेंशन हुआ जिसमें मैं स्ट्रेटेजिस्ट था और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया था। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, करते करते फिर खुद का एक बैनर अनाउंस किया। बहुत साल से वेट कर रहा था गंगानगर में कि करूँगा, लोग प्रिपेयर होंगे। एक दिन मन में आया कि आज कर डालते हैं। तो 2023 11 दिसंबर को ये थॉट लिया, KLM के बाहर बैठा था मैं, एक प्राइवेट इवेंट होस्ट कर रहा था किसी का। तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया कि यार अब है ना टाइम आ गया, अब हमने स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ थड़ी पे एक चाय ली, और थड़ी पे चाय लेते लेते बात करते करते नाम सोचा। फिर ब्रांड का नाम सोचने के बाद हमने सोचा कि हम पहली पार्टी का नाम क्या रखेंगे गंगानगर में। तो वो नाम की मैं बात कर सकता हूँ ना खुले हुए कि उस नाम की बहुत बड़ी स्टोरी है। हमने नाम रखा था द कनेक्शन न्यू ईयर इवनिंग। हमारी पहली पार्टी थी और मोस्ट पॉपुलर इवेंट गया था। आज तक वैसा इवेंट में कभी रिपीट ही नहीं कर पाया मेरी लाइफ में। उसका नाम रखने का पर्पस था कि हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, राजस्थान के हाईवेज बहुत फेमस है, ठीक है। तो हाईवे क्या करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं दूसरे को। तो हमने रखा इसका नाम दी हाईवे कनेक्शन, ठीक है। फिर हाईवे से हम आए कि अब हम म्यूजिक का काम करें राजस्थान के अंदर, तो इसका नाम रखते हैं द म्यूजिक कनेक्शन। द म्यूजिक कनेक्शन से चीजें बहुत ब्रॉड हो रही थी, तो हमने इसका नाम रखा द कनेक्शन नियर ईव। हम लोगों को बता रहे थे कि इसका नाम क्यों है। इसका नाम यह है कि आप आओ, पहली पार्टी है शहर के अंदर कुछ ऐसी जिसके अंदर हम आपको बढ़िया बढ़िया म्यूजिक फ्लेवर ला के देंगे। आपको पता लगेगा कि म्यूजिक की अहमियत क्या है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि म्यूजिक पार्टीज का मतलब नशा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब फॉर मी, मैं कोई नशा नहीं करता, सिर्फ मैं रेड बुल पीता हूँ ऑन सीरियस नोट। लोग बहुत बोलते हैं कि भाई तो रे पार्टीज करता है, ये ऐसा करता होगा। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ है, रेड बुल है या थोड़ा बहुत फन है, इसके अलावा कोई नहीं है। कारण जब म्यूजिक आपके अंदर इंडल्ज हो जाता है ना, कि जब आप म्यूजिक को समझ जाओगे कि यार म्यूजिक एक्चुअल में क्या है, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। लाइक एड ऑन्स की ना, लोगों को ये बताना चाहो, लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया। सेकंड पार्टी हमने एक नया म्यूजिक कल्चर इंट्रोड्यूस करने के लिए की, टेक्नो सैटरडे नाम से। यहाँ पे हमें उतनी ऑडियंस नहीं मिली। करते 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 जब पार्टीज हमें पता लगा कि यहाँ पे टूरिस्ट तो आएगा नहीं, टूरिस्ट यहाँ पे है नहीं, तो हमने फिल्टर्ड करके पार्टीज को बंद करके लोगों को बताया कि कैसे पार्टीज की जाती है, कैसे इसको एंजॉय किया जाता है, ठीक है। लोगों को बियर हमने सर्व करनी शुरू की, बियर प्लस हमने लोगों को शराब बेचनी नहीं, हमने कभी शराब नहीं बेची। लोग पार्टी में ना ठेके चला देते हैं अपने, कि चलो जी ठेका रेट पे शराब चला दी। हमारा काम है नहीं, हम गुड कॉकटेल्स बुलाते हैं कि आप आओ,
क्योंकि पार्टी सिर्फ और सिर्फ नाचने की भी नहीं है। गुड कॉकटेल लो, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। आप कॉकटेल नहीं पीते हो कोई बात नहीं, हमारे पास मॉकटेल्स रहती हैं एनी टाइम। कि बार के ऊपर भी कोई चीज़ अवेलेबल है ना, तो वो ऐसी चीज़ है कि आपको टबू ना महसूस हो, या आपको ऐसा ना महसूस हो कि यार हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या ऑडियंस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई उसको कंज्यूम करके। ऐसा कुछ भी सर्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि पूरी इवेंट, पूरा पार्टी जो है वो एक म्यूजिक के सराउंड चलती है। गुड आर्टिस्ट लेके आते हैं, हर जॉनर के आर्टिस्ट लाते हैं कि चाहे लोगों को हर प्रकार का म्यूजिक सुनने को मिले। हमारा एक आर्टिस्ट है आयुष्मान बिरला, वो आप जानते हो, आप जानते हो, और आपके तो गुड स्टूडेंट भी रह चुके हो। सो आयुष्मान की उम्र छोटी है, 18-19 साल का वो लड़का है, ठीक है। उसके फादर जब आते हैं ना, मुझसे बात करते हैं, होली की बात बताता हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि बेटे मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि पूरा शहर एक दिन ये टेक्नो म्यूजिक सुने, और मैं पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही मेरे बेटे को भेजता हूँ परफॉर्म करने के लिए, और मैं कहीं नहीं उसको भेजता, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट है उस चीज को लेके। जब किसी के पेरेंट्स आगे मुझे बोलते हैं ना, और उस टाइम लिटरली मैं इमोशनल हो गया था कि थैंक यू सो मच, वो ही ट्रस्ट जीतने के लिए हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो बहुत 70% ऑडियंस ऑफ सिटी गंगानगर ये समझ चुकी है कि भाई इनकी पार्टी में बढ़िया म्यूजिक मिलता है, और मेरी पार्टी में झगड़ा क्यों नहीं होता। लोग खुद ही बोल देते हैं कि भाई यहाँ झगड़ा मत करना, ये बंद होगी तो और कोई पार्टी नहीं मिलेगी करने को, तो इसीलिए झगड़ा नहीं हो पाता मेरी पार्टी में। दिस इज द रीजन की आपकी बातें अच्छी लग रही हैं सुनने में, और आप कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम गंगानगर के उन्हीं लोगों को आगे लेकर आते हैं जो गंगानगर में कुछ हट के, कुछ क्रिएटिव लेकर आते हैं, और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। गंगानगर को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत भी है। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हमारी ऑडियंस के साथ भी करूंगा, वो ये है कि आफ्टर योर पार्टीज देयर आर कंट्रोवर्सीज। व्हाई? टू मेनी कंट्रोवर्सीज। व्हाई? Good things come with good responsibilities. Okay. और fame always come with defamation. So ये चीजें चलती हैं. It's a part of life. It's a part of industry. कि अगर आप एक मुहिम छुओगे ना इस इंडस्ट्री के अंदर, आपके सामने 4 पर्चे हमेशा तैयार रहेंगे होने के लिए, जो रिसेंटली मैं फेस भी कर रहा हूँ. नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं बताना एक बेसिक सा देता हूँ एग्जाम्पल. बरगद के पेड़ की खासियत होती है, वो जितना बड़ा होता है ना उतनी बड़ी छांव देता है वो, ठीक है. और बॉडी की एक एडॉप्शन होती है कि जैसे अब हमारा पेन के बारे में बोला जाता है कि अगर आज उंगली की स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इसको आप घुमाओगे ना तो ये पेन करेगी. ये बॉडी की ईगो होती है, जो मैं सोचता हूँ, मेरी स्टडीज ये बॉडी की ईगो है. जिस दिन मैं इसको इग्नोर कर दूंगा ना, उस दिन मेरे पेन होना बंद हो जाएगा. उसी तरीके से यहाँ के लोग हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा शहर ऐसा नहीं है. पहले दिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन एक्सेप्ट कर लिया. अब ये चक्का जाम जैसा इवेंट पहली बार शहर में क्यूरेट हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया. बट मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं नेक्स्ट सीजन जब इसका दूसरे दिन करूंगा, देखना मेरे ऊपर एक भी पर्चा नहीं होगा, और हर बंदा यही बोलेगा कि व्हाट एन इवेंट. लोग आज भी बोल रहे हैं, बट स्टिल उनको ओपनली एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब चीजें खुद से बाहर हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी ईगो आती है, जो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक बॉडी लैंग्वेज, लोगों की जिंदगी का हिस्सा है. वो ऑटोमेटिक आएगी, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं उन्हें बस सेटिस्फाई कर सकता हूँ. क्या आपके वेल विशर्स कम है या आपके दुश्मन ज्यादा हैं? मैंने ऐसा वेल विशर और दुश्मनों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इसको यही मान रहा हूँ कि कंटिन्यूस कुछ न्यूज ब्रांड्स हैं जो लगातार लाइक दिन में 1-2 वीडियो नाम लेके डाल दे रहे हैं. 1-2 अखबारों ने मेरे घर का एड्रेस तक डाला कि ये घर का पता है, ठीक है, मेरे डैड का नाम डाल दिया. मेरे को वही बस, मैं कहीं नहीं ब्रेक डाउन हुआ. जब मेरे पिताजी का नाम डाला गया ना कि लाइक अगम खन्ना सन ऑफ मुकेश खन्ना, तब मेरे को थोड़ा सा दिल में हो गया कि ये चीज अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मेरे मॉम डैड को पता ही नहीं मैं करता गया हूँ. क्योंकि उनको नहीं समझ आता, वो अपनी दुनिया से बहुत दूर है. वो पाठी बंदे हैं, अपना पूरा दिन में 4 बार पाठ पूजा करते हैं, उनके ये चीज समझ नहीं आती है. आप ये सोच के देखो कि मेरे को थोड़े दिन पहले ही रियलाइज हुआ कि यार मैं शराब बेचता हूँ. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं मैं शराब नहीं बेचता हूँ, ये तो मेरी इंडस्ट्री का पार्ट ही है ना. तो उनको मैं बताता नहीं हूँ. जब उन तक बात पहुंचती है ना, तो थोड़ा ब्रेक डाउन होता है कि यार मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, मुझे कोई इशू नहीं है. आप गलत लिखो, आप अच्छा लिखो, आप सड़क पे खड़े होकर मेरे बारे में बुरा बोलो चीख के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं खड़ा होकर आपके साथ सपोर्ट करूंगा कि हाँ अगम बेकार है, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है बोलने के अंदर. लेकिन जब बात माता पिता की आती है ना, यार उनका कोई रोल नहीं है उसमें, आप उस बारे में मत बोलो. बस मैं वेल विशर्स और बुरा बोलने वालों को एक ही मैसेज दूंगा, बाकी और कोई फोकस नहीं है. लोग अटेंशन मांग रहे हैं कुछ मुझसे कि ये टेंशन दे, मैं नहीं दूंगा टेंशन. आपका मेरे पास सिंगल शॉट कॉल आया, मैंने क्या बोला, डन. मैंने आपसे कोई सवाल तक नहीं किया. समझ आ जाती है बात करके लोगों से कि लोग, मैंने आपका शो पहले भी देखे, ये तो है नहीं, मैंने आपसे बात भी की 2-3 बार,
किस लिए? क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को, इतना समझ थोड़ा सा तो हूँ कि परख आ जाती है इंसान की कि इंसान क्या डिमांड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो वो डिमांड करते हैं बुरा बोलने वाले या बुरा करने वाले, उनकी डिमांड्स मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी औकात से बाहर की डिमांड्स हैं। ठीक। सो दिस इज द थिंग। तो यार कारण क्या है? अभी देखो ये अब इतनी बड़ी चीज होगी, हालांकि पार्टी इट वाज ग्रेट इवेंट, ठीक है, बहुत अल्टीमेट इवेंट गया, बट उसके बाद ये सब हुआ तो उसका कुछ तो कारण एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा रीजन है। मैं आप लोगों को भैया बोलूंगा ना यार प्लीज, हाँ हाँ कोई क्योंकि है ना मैं डरने का चलेगा ना। नहीं, कोई हमने बात नहीं। सर नहीं, मतलब मेरे पूछने का कारण ये है कि देखो, या तो मतलब आई वाज नॉट इन गंगानगर उस टाइम पे, मैं नहीं था, या तो उस पार्टीज में कुछ ऐसा हुआ है जो लोगों को शायद नहीं पसंद आया, जैसा कि कुछ भी, आई डोंट नो। देखो अगर ये इवेंट का की आप पब्लिसिटी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अगर ऐतराज होता तो शायद पहले ही उठ जाता, बिल्कुल पहले ही अगर करना। बाद में उठा है शायद कुछ हुआ हो, मतलब अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या? बिल्कुल, मैं आपको पहले पूरा इवेंट ब्रीफ करता हूँ Please, आसान हाँ, शब्दों में, please. उसके बाद आपको बताता हूँ क्यों हुआ है। ये इवेंट का टाइम था 6 बजे स्टार्ट होने का, रात को 12 बजे तक चलने का। विद परमिशन ये काम होना था, एसडीएम से परमिशन आई नहीं और पुलिस परमिशन हमारे पास अवेलेबल थी। वो मैं अभी आपको तो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, लाइक मेरे पास पुलिस परमिशन अवेलेबल है, ठीक है। सो जब परमिशन ना आने के कारण जब पुलिस परमिशन आई तो मैं बोलेगा कि आप इस परमिशन पे काम कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। हमने वो एग्जीक्यूट किया इवेंट। हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो कि चीजें ना मैनेज हो पा रही हो, या उनका कहना कुछ और हो, हमारा समझना कुछ और हो, तो वो एक डिफरेंट थिंग है परमिशन वाली बात। जब इवेंट हमने 6 से लेकर 7 बजे भी पोस्टपोन करके 7 बजे स्टार्ट किया, रीजन हमें पता लग गया कि लोग धड़ाधूस आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमें 1 घंटा और लगा, हमने हमारी सिक्योरिटी और टाइट की। हमने हमारा इवेंट एरिया को ब्रॉड था, पहले बटा हुआ था अलग अलग एरियो में कि ये हमारा शो ऑफ एरिया है, ये एंट्री है, पापाराजी है, अलग से हमारा जो है स्टॉल एरिया है। हमने खिल रहे हुए एरिया को, बंटे हुए एरिया को एक जगह पे लाके एक सड़क के ऊपर उसको समेट लिया ताकि हमें दिक्कत ना आए एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि भीड़ बहुत होगी। हमने 1 घंटे वो प्रिपेयर किया। हमारी जो सिक्योरिटी थी, मैंने सारी सिक्योरिटी स्टेज से हटा के मैंने सिक्योरिटी बाउंड्रीज पे लगा दी ताकि हम किसी प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच ना करें। स्टेज पे मैंने मेरा फीमेल आर्टिस्ट तब तक नहीं चढ़ाया, तब तक मेरे को नहीं लगा कि अभी ये चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। 7 बजे इवेंट स्टार्ट किया, 9:30 बजे हमने खुद ही इवेंट जो है शट डाउन कर दिया। रीजन इज क्यों, हमने वो पीक अचीव कर ली थी। अब हमें लगा था कि इससे ज्यादा ये शहर अब नहीं जो है एक्सेप्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझ आ जाती चीजें देख के ना, चल गुड पॉइंट भी रही थी। अब मैं नहीं चाहता था बाय चांस 0.1% कुछ ऐसा हो जाए, चीजें डिस्ट्रॉय हो जाए और मेरे को इतना बड़ा इवेंट बैड पॉइंट पे खत्म हो। वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोगों के मन में एक डालनी थी कि यार अच्छा हुआ, एक क्यूरियोसिटी हो गई। आप देखोगे ना कभी क्लब में पार्टी करने जाते हैं, वहां पे बोलते हैं लास्ट ट्रैक, लास्ट ट्रैक बोल के गाना बंद कर देते हैं, अगला गाना, और लाइटें जल जाती हैं ताकि लोग अगली बार आए। वही हमने किया। 9:30 बजे हमने बोला ये इवेंट खत्म हो गया है। 9:45 मैंने खुद माइक से अनाउंसमेंट किया कि थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और लोग भाग के जा रहे थे। मैंने कहा भाग के मत जाओ जनाब, ये पुलिस की गाड़ी हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी है। आप मैंने माइक में बोला है कि पुलिस की गाड़ी सेफ्टी के लिए, आप आराम से इजी जाओ। लोग बड़े आराम से गए। अगर वो इवेंट 10:30-11 बजे तक चलता और बाई चांस 0.1% की मिस हैपनिंग हो जाती तो वो पूरा ब्लेम आता और वो इवेंट कभी इतना पॉपुलर ही नहीं हो पाता जो अभी पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं। और लोगों को पसंद क्यों नहीं आया? एक्सेप्टेंस वाली बात है, पसंद आने का। जब इतनी बड़ी चीज हो जाती है ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट। चित वाले हमारे साथ हैं आपको, ठीक है। पट वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या लोगों का माइंडसेट खराब होता है, लोगों में विजन गलत जाता है, हुड़दंग मचता है। मैंने वीडियो में एक बात बोली थी मेरी कि घर पे बैठ के झगड़ा करने के बजाय, लोगों से लड़ाइयां करने के बजाय, गुस्सा सड़कों पे निकालने के बजाय ना अपने व्हीकल्स में निकाल लेना। यहाँ पे आके पार्टी करके अपने जितना एग्रेशन है ना नाच के निकाल लेना। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक्चुअल में रीजन होता है कि लोग क्यों जाते हैं पार्टीज करने, भरे होते हैं अंदर से कि क्या करें क्या करें, एग्जॉस्ट होते हैं, रिलैक्स होने जाते हैं। ये लोगों को धीरे धीरे समझ आएगी। पहले दिन मैं सोचूंगा कि आज ही समझ आ जाए तो जनाब मैं तो करोड़पति होता अभी तक, अगर पहले दिन समझ आ जाती ना। ऐसा नहीं, टाइम लगता है। बस यही रीजन है, एक्सेप्टेंस नहीं। उनको लगा हुड़दंग हुआ, बच्चे उनके बच्चे बोल रहे हैं। अब जो लोग बोलते हैं हुड़दंग हुआ, जो लोग डाल रहे हैं हुड़दंग का स्टेटस, जो लोग कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट, जो न्यूज़पेपर मेरे अगेंस्ट चला हुआ है, उन न्यूज़पेपर के बच्चे मेरे को स्टेज पे बोल रहे हैं भैया हमारी दुकान की प्रमोशन कर दो। अब मैं क्या बोलूं? जनाब एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में तो जनाब मैं ये कह रहा था कि कारण ये हो सकता है कि आपने किसी वीआईपी को इनवाइट नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीआईपीज को इनविटेशन वहां दिया जाता है जो इवेंट में मेरा इवेंट वीआईपीज के लिए था ही नहीं, पब्लिक इवेंट था। देखो पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, देखो गंगानगर का एक ट्रेंड है, अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है ना, जब तक आप
बुलाते नहीं किसी वीआईपी को, उसको इनविटेशन नहीं देते यार आप आना हमारे यहाँ, तो वहां पर प्रॉब्लम्स होती है। पुराने भी इवेंट्स में ऐसा कुछ हुआ है, आपके नहीं औरों में हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स में हुआ है। मैं समझता हूँ। अभी वैसे मैं खुल के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट ऐसे वेल नोन वीआईपीज जो आज के शहर के बड़े नाम हैं और पावर में भी हैं लोग, वो खुद लोग वो वीआईपीज मेरे पार्टी में आते हैं, इवेंट में टिकट पाई करके आते हैं। मैं किसी को नहीं बुलाता यार, मैं मेरे माँ बाप को नहीं बुला पाता इतना, क्योंकि अब सोचने वाली बात है, इकलौता हूँ जैसे इवेंट्स क्यूरेट कर रहा है, ठीक है, कुछ तो लगता होगा, तभी मैन पावर इतनी लगती है जो हम पे शॉर्ट पड़ जाती है। दिन में हम 5-5 दिन वेन्यू पे सो जाते हैं, घर नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं घर पे गंगानगर में रहता हूँ, मेरे माँ आपके घर के पास ही मेरा घर है, मैं 7-7 दिन घर नहीं जा पाता। घर वाले बोलते सेम सिटी में रह के, सेम शहर में रह के, छोटा सा 5 मिनट की दूरी पे घर है मेरा, मैं स्टिल घर नहीं जा पाता, क्योंकि वो 5 मिनट भी निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। किसी को इन्विटेशन दे डालूं और उन्हें मैं अगर एंटरटेन ना कर पाऊँ ना, तो शायद वो ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, न्योता देख के गेट पे बुलाया नहीं, इसलिए मैं अभी प्रिपेयर ही नहीं हूँ। कल को मैं बुला लूं, इनविटेशन दे आऊं जाके, वो गेट पे आ जाएं और मैं प्रिपेयर ना हूं, तो शायद वो ज्यादा बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते, वो डिसरिस्पेक्ट, वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं ना, वो गुड थिंग करते हैं। तो लेकिन लोगों ने कुछ अच्छा ये भी किया कि खुद ही टिकट्स लेके आ जाते हैं मेरे पास, कि उन्होंने मेरे को तो गेट पर लगता है कि आप टिकट लेके आए हो, कहते हाँ इट्स ओके, हम लाइन में लगे, आप अपना काम से करो। मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, बट ही नोज द नेम कि कौन है ये लोग, कैसे हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि शायद वो राइट नाउ पावर में भी। नहीं, पर कभी अगर आपका मन हो तो आप हमें बुला सकते हो, हम नहीं कहेंगे कि आप हमें गेट पे लेने नहीं आए, हम खुद एंजॉय कर लेंगे। बट कि आप गेट पे ना हो और हम अपने आप आ जाएं। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को नेक्स्ट इवेंट से सभी वीआईपीज को इनविटेशन देना है। चलो ये आपने सीख ले ली है। हाँ जी, ये मैंने सीख ले ली है। नहीं अच्छा, अब आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक वीआईपी को नहीं बुलाएंगे तब तक मैं पार्टी कल्चर में बढ़ नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सही एक छोटी सी बात करता हूँ, शायद ये बात ऑफेंसिव नहीं होगी, ऑडियंस के लिए भी सेम ही चीज है कि है ना, जब म्यूजिक इवेंट्स क्यूरेट होते हैं ना, वीआईपीज और आम जनता, ये दोनों की इक्वालिटी के लिए होते हैं। मैं आपको बर्निंग मैन नाम का एक है ना बहुत बड़ा म्यूजिक इवेंट होता है, मैं आपको इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। ये व्हाइट सैंड के ऊपर होता है, दूर दूर तक सफेद रेत होती है, बीचों बीच ये एक इवेंट होता है जहाँ की टिकट लैक्स में जाती हैं, स्टिल वो लोग मिट्टी से मिट्टी हो रहे होते हैं। जो वॉलंटियर्स वहां पे फ्री में काम करके इवेंट अटेंड करने आते हैं, वो भी मिट्टी से मिट्टी हो रहे, सेम ही कप शेयर करते हैं। रीजन क्योंकि वो म्यूजिक इवेंट है। म्यूजिक इवेंट की खासियत होती है कि म्यूजिक कल्चर जो है ना, वो सबको एक सम्मान टेबल पे लेके आता है, इक्वालिटी पे लेके आता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, उसमें कोई वीआईपी कोई आम नहीं है, सभी इक्वल है। आप लोग अभी जो मैंने बियर फेस्टिवल प्लान कर रहा हूँ ना, मेरे को बोला कॉन्सर्ट स्टेज, मैंने उसमें कोई फैन पिट नहीं रख रहा हूँ, मैं उसमें कोई टेबल लाउंज नहीं लगा रहा हूँ। द रीजन इज कि सभी आए अपने फ्रेंड्स फैमिली स्पेशल मन के साथ, अपने बियर का गिलास लें, जो नहीं पीता फ्रूट बियर पी सकता है वहां पे आके, गुड फूड कोर्ट है, फूड एंजॉय करे, और जो वहां पे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे ना स्टेज पे, सभी के लिए इक्वल स्केप के ऊपर आके परफॉर्म करें। मेरी होली के अंदर कोई भी फैन पिट एरिया नहीं होता, नहीं तो आप कहीं भी जाओगे होली के अंदर जनरल एक्सेस होता है, वीआईपी एरिया होते हैं। मेरी किसी भी होली में मेरे किसी भी इवेंट में वीआईपी एरिया नहीं बना होता। कारण मैंने क्या बोला है कि मैं म्यूजिक के सराउंड काम करता हूँ। अब पैटर्न है हमारे काम का, ये ड्रिप के काम का एक ही पैटर्न है कि कभी भी ड्रिप प्रोडक्शन जो है, जितने भी इवेंट्स क्रिएट करती है ना, कहीं वीआईपी एरिया नहीं देती है, सिर्फ टेबल लाउंज देती है। लोगों को, यहाँ के लोगों को बैठ के फन करने की आदत है, तो यहाँ के लोगों की आदत है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। बट ना वीआईपी जोन, ना जनरल एक्सेस जोन, ना फैन पिट एरिया, सबके लिए इक्वल एरिया है। सब चाहे 200 की टिकट लो, चाहे 1000 की टिकट लो, आप सभी खड़े वहीं पे होंगे। टिकट डिपेंड्स ऑन टाइम, कितनी पहले ली, कितनी बाद में ली, ये चीजें। मैं किस्सा बताता हूँ, सॉरी आपका सवाल वो एक है ना, होली के टाइम पे एक लड़की आती है, उसने बैग टांगा हुआ, छोटी हाइट की लड़की, पता लग रहा था अपने कॉलेज से असाइनमेंट करके आई होगी, और गंगानगर की नहीं थी, ये भी देख के समझ आ रहा था। लाइन में लगी हुई है, हाउ मच फॉर टिकट, मैंने उसको बोला 1000 रुपीज इंडिविजुअल। लोगों ने मुझे बोला कपल टिकट क्या है, 1000 रुपीज इंडिविजुअल, कोई कपल टिकट नहीं है। तो कहती 1000 रुपीज, मैं कैसे हो रहा, मुझे 700 रुपए दे दो, आई हैव 500 रुपीज ओनली, इट्स ओके। उसने मेरे को 500 रुपए दिए, 500 रुपए, 200 के नोट, 100 का नोट ऐसे मोड़ के रखे हुए थे, उसने मेरे को दिए। मैं समझ गया कि इसके पास सिर्फ 500 रुपए ही है, स्टूडेंट है। मैंने उसे 500 रुपए लिए, मैं वेट, मैंने पैसे निकाले, 200 रुपए जेब में रखे, 300 उसको दिया, मैं कहा हैप्पी होली, एंजॉय योर बियर। रीजन इज आने इंदन मेरे पास ये घूम के ना, चाहे कट के आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कल को जाके ये ना हो कि लड़की 500 रुपए की टिकट लेके मुझसे अंदर चली गई और उसको फन ही नहीं आया। वो लोगों को देख, उसका कुछ खाने का मन कर गया, उसका कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन है, उसका कोई बियर एंजॉय करने का मन है,
वो कैसे करेगी, किसका मुंह देखेगी? सो चीजें स्टूडेंट को मेरे को समझना पड़ेगा। मैं भी उस स्टेज पे रहा हूँ कि यार सारा पैसा मत लो गेट पे, मेरे को अंदर जाके भी एंजॉय करना है। But Agam, is it about money or is it about girl? नो, नॉट अबाउट मनी, नॉट अबाउट गर्ल। मैं अभी तक सिंगल हूँ क्योंकि मैंने लड़कियों को अप्रोच ही नहीं किया। मेरे को अभी जैसे रिसेंटली अभी है ना, मेरा बयान चल रहा था पुलिस स्टेशन में, तो कहते हैं पत्नी का नाम। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करवाई। 26 साल का तो शादी नहीं करवाई। टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन एक ही थॉट चलता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, लोगों को क्या सर्व करें, हम कैसे दें। जब मैं खुद को टाइम निकाल के अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाऊंगा तो काय का फायदा करना। तो नॉट अबाउट गर्ल, मनी का भी कोई मैटर नहीं है। अगर मनी का मैटर होता तो मेरे पास बहुत ऑफर आए, ऐसे 2-3-4 लाख रुपए वाले इतने इन्वेस्टर्स आए ना कि हमसे पैसा ले लो, हमसे ले लो। मैंने सबको मना कर दिया, मैं कि ये 2-3 लाख से कुछ नहीं बनना मेरा, ठीक है मैं लगा दूंगा, नुकसान हो जाएगा, आपने शहर में ढिंढोरा पीट देना है कि अगम खन्ना 3 लाख रुपए का आ गया। उन्होंने, मैं कहा वो रेपुटेशन की अलग हो जानी है। तो मनी डजंट मैटर, गर्ल्स डजंट मैटर। इक्वालिटी और गुड म्यूजिक, गुड इवेंट्स क्यूरेट करके लोगों को एक साथ खड़ा करके शहर में नचवा देना ना। अभी आपने देखा ना कि आपने मेरे को बोला कि भाई पार्टी किंग, मैं वही खुश हो गया कि मैं कहा हाँ भाई मिल गई जो चाहिए थी ना चीज सुनने को। दिस इज द थिंग, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। ट्रिप प्रोडक्शन और अगम खन्ना का विजन क्या है? पूरे भारत देश के अंदर एक नाम दिलाना गंगानगर को। मतलब यू वांट कि गंगानगर से आप नेशनल लेवल तक चले? बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बाहर कहीं काम करता हूँ ना, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, मुझे काम करने में दिक्कत नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट्स इतने ब्यूटीफुल है कि अगर मैं क्यूरेट करूंगा ना, मैं फिर भी वहां पे फेम गेन कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, पहली बात तो ये। यहाँ पे ऑडियंस नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ टूरिस्ट नहीं आता। स्टिल मैंने यहाँ पे एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर डाला जहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल इतना फेमस होगा जो पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई कहाँ किया, मेरा नाम 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा मेट्रो सिटी के मुकाबले। कारण एक ऐसी जगह पे काम किया जहाँ रिसोर्सेज नहीं थे, एक ऐसी जगह काम किया जहाँ टूरिस्ट नहीं आता था, एक ऐसी जगह काम किया जहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। स्टिल इसने काम कर दिया और इसने बुला डाला। तो वो जो फेम मिलेगा ना, उससे बड़ा फेम इंडस्ट्री में कहीं और नहीं मिल सकता। अच्छा, आपकी जो पार्टीज है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? या तो टिकट प्राइसिंग पे ज्यादातर, अदरवाइज स्पॉन्सर्स पे होती है, किस पे ज्यादा बेस्ड? स्पॉन्सर के साथ मैंने लाइफ में कभी पहली बार ही काम किया मैंने गंगानगर में ट्रिप के लिए। मैंने इससे पहले कभी स्पॉन्सर्स के साथ काम नहीं किया। एक बार होली में, मेरी लास्ट होली के अंदर स्पॉन्सर, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने कमिटमेंट्स हुई थी गुड अमाउंट की। फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरे पापा जी बोलते हैं कि जो आर्टिस्ट फीमेल डीजे की फोटो लगी हुई है ना, ये सुंदर नहीं लग रही, ये अच्छी नहीं है, इससे ना बेइज्जती हो जाएगी शहर में हमारी, है ना। क्योंकि वो उसका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, लाइक उसको बोल रहे नेकेड है कि नेकेड नहीं है, लाइक उसने अपना लाइक ओवर दी गंगा में उसने अपना अटायर पहना हुआ, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो हम नहीं दे पाएंगे। मैं समझ गया था कि नहीं, मैं तब तक स्पॉन्सर्स के साथ काम नहीं करूंगा जब तक यहाँ के लोग एक्सेप्ट ना करें। अभी मैंने काम किया स्पॉन्सर्स के साथ, 70% स्पॉन्सर ने मेरे साथ काम किया, 30% स्पॉन्सर मुझे डिच कर चुके हैं इस इवेंट में, चक्का जामा। हाँ, यार 30% स्पॉन्सर ने मुझे डिच कर दिया, बट 70% स्पॉन्सर लाइक ऐसे लोग हैं ना, मैं रिद्धि सिद्धि का भी नाम लूंगा, लाइक वो इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी बहुत किया है कि इट्स ओके अगम, चीजें होती हैं, परेशान नहीं होना, हम तेरे साथ भी रहेंगे, मना नहीं करेंगे भी, लाइक गुड नोट पे। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि इसके पीछे रिद्धि सिद्धि का हाथ है, इसके पीछे ये जैक है, ऐसे लोग नहीं है। वो बहुत अलग तरीके से उन्होंने पैसा नहीं रोका, ठीक है। और ऐसे कोई स्पॉन्सरशिप की थी बड़ी बात भी नहीं होती, मिनिमल अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप इवेंट को क्रिएट करने के लिए ये सारा पैसा मैंने जेब से लगाया, मेरी मार्केटिंग का पर्पस था हमारा करने का। तो पहला इवेंट था स्पॉन्सर के साथ, और शायद मेरा लास्ट इवेंट ही था ये, कि मतलब अगम खन्ना आगे से स्पॉन्सर्स नहीं ले, लोकल स्पॉन्सर्स मैं कम लूंगा। ओके। मेरे को आईटीसी का अप्रोच आया अभी। आईटीसी, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन टोबैको कंपनी? या ओके। आफ्टर चक्का जाम, आफ्टर चक्का जाम मेरे को कॉल आता है कि मैं राजस्थान ब्रांड हेड बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसा एक्सपीरियंस? कहता है ऐसा एक्सपीरियंस है सुबह 9:45 बजे फोन कर रहा हूँ मैं बैठ के, पर्सनली ये एक्सपीरियंस है। मैंने उनको पोर्टफोलियो भेजा, उन्होंने मुझसे इवेंट का पोर्टफोलियो मांगा। मॉन्स्टर ने अप्रोच किया हम लोगों को कि मॉन्स्टर कह रहा है कि लखनऊ आओ आप लोग हमारे साथ, लखनऊ एक प्लान कर रहे हैं, तो अगर ट्रिप लखनऊ आके चक्का जाम प्लान करे तो अच्छा लगेगा। तो उनके साथ डील्स चल रही हैं। नेक्सन से हमारी गुड थिंग पे बात हुई है आफ्टर चक्का जाम। तो पहले शहर में स्पॉन्सर आते नहीं थे, अब शहर में स्पॉन्सर आना चाहते हैं। दिस इज द थिंग कि बाहर के स्पॉन्सर के साथ काम करने में इजी कारण पता क्या होता है? क्योंकि वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि काम क्या है, ब्रांड विजिबिलिटी क्या है। यहाँ के लोग देखते हैं हमारी रेपुटेशन क्या है, हमें कैसे एंटरटेन किया गया, हमारा ट्रीटमेंट क्या है। तो जो मैंने बोला 70% वो गुड थे, 30 हो गई ना। वो टायर 3 सिटी है, टायर 2 और टायर 1 सिटी है, तो फर्क तो रहेगा बिल्कुल। लेकिन मैं जनाब वही बात है कि टायर 3, टायर 2, टायर 1 में एक डिफरेंस हमेशा रहता है। गंगानगर इतना एडवांस सिटी है ना,
बाकी शहरों के मुकाबले। जयपुर भी नहीं है, मेरे को बात बोलनी नहीं चाहिए, मेरे को जयपुर से ज्यादा पसंद ये शहर है। रीजन इज क्या यहाँ पे बात लोगों को पता है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। ये फैक्ट है। ये इसको मिनी चंडीगढ़ ऐसे नहीं बुलाया जाता। एक टाइम में पंजाब सरकार ने इसको मांगा था अपने अंडर के, गंगानगर हमें दे दो, हम इसको मिनी चंडीगढ़ घोषित करेंगे। द रीजन इज हिंदू मलकोट बॉर्डर लगता है यहाँ पे, पाकिस्तान बॉर्डर। मैं टिकटें बेचता हूँ, मैंने आखिरी मंजिल में गुड़गांव की टिकटें बेची थी। आज मेरे को कॉल आया, कहाँ? मैं कहा हिंदू पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे हम लोग। तो लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे पार्टी करने आए थे। इस इवेंट में लोग जयपुर से आए हैं। तो लोग आते हैं, लोगों को पता ही नहीं क्या वैल्यूज है शहर की। पाकिस्तान बॉर्डर ये 20 मिनट की ड्राइव भी नहीं है। 20 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे कालीबंगा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। इस कालीबंगा के बारे में मैं जानना चाहूँ, व्हाट इज दिस लाइक? वो हेरिटेज है आई गेस। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कालीबंगा। और कालीबंगा और पीलीबंगा। पीलीबंगा नहीं, कालीबंगा पीलीबंगा नहीं है, कालीबंगा। कालीबंगा है। द रीजन इज कालीबंगा इंडस वैली की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी। पहली थी मोहनजोदारो, बट जो लार्जेस्ट थी ना, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, वो कालीबंगा को बोला जाता है। एक टाइम पे गंगानगर में लगती थी, आज हनुमानगढ़ में लगते हैं पीलीबंगा को। और ड्रिप प्रोडक्शन का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसमें लोग वर्कआउट कर भी रहे हैं। मतलब हमने बिग ब्रेकिंग निकाल ली है कि ड्रिप प्रोडक्शन वेरी सून दे आर गोइंग टू कालीबंगा। मेरा यहाँ पे काम करने का पर्पस ये है क्योंकि कालीबंगा ही पास में ही है, तो मेरे को यहाँ के शहर को प्रिपेयर करना पड़ेगा टूरिस्ट के लिए। आज शहर तैयार है, यहाँ के वेंडर सॉर्ट है, यहाँ के वेंडर्स खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। सेवक साउंड के साथ मैं क्यों काम करता हूँ इतना? वो हर इवेंट में अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर का काम करना पसंद करते हैं। वो तो सेवक साउंड का तो कोई उसका कहते हैं ना तोड़ ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मैंने रिद्धि सिद्धि ब्रांड को चूज किया। रीजन इज कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे को सपोर्ट करे। आज के पावर में एमएलएज है, मैं इनको भी अप्रोच कर रहा हूँ कि अगर हम भी साथ में फ्यूचर में कोई गंगानगर भी प्रोजेक्ट कर सके टूरिज्म के लिए, तो वो टूरिज्म का काम होगा, या तो बॉर्डर पे होगा पाकिस्तान का बॉर्डर या कालीबंगा, लेकिन हो जाएगा हनुमानगढ़। बट वहां पे इतने रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे जितने मुझे इस शहर से वहां लेके जाने में आसानी होगी। दिस इज रीजन कि मैं गंगानगर में काम करता हूँ और 1 साल और काम करूंगा, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट पे काम करने निकलेंगे। मुझे पॉडकास्ट व्यूअर्स को मैं बता दूं, मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करने में, क्योंकि इनकी जो विजन है, जो इनका सोचना है, बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं और गंगानगर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और अपना भी वैभव ये रहता है, ये पॉडकास्ट जब से चल रहा है, हमने कोई 9-8 पॉडकास्ट कर दिए हैं, तो हमने यही उन्हीं लोगों को लिया है जो गंगानगर को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बेटा कम एक बात बताओ, जिस दिन आपने ये शुरू किया, हाँ जी, यार माइंड में होगा तो सही कि हाँ भाई गंगानगर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। विजन तो देखो आपका है, आपको पता होता है भी आज से 1 साल बाद मुझे क्या करना है, यू नो दैट। ओके, तो उस टाइम आपको पता होगा भी हाँ भाई जैसा मैं करूंगा गंगानगर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसको कैसे करा भी नहीं होगा वैसे स्टार्टिंग में। तो पहले दिन गंगानगर ने एक्सेप्ट तो किया बट एक्सेप्टेंस नहीं थी। आ गए बट पूरी तरह आ गए, एंजॉय कर लिया, बड़े पार्टी, बड़ा इवेंट, ये वो पीछे से ये कमी है, वो कमी है, ये है। मैंने एक ही चीज बोलता था, मैंने कहा आप मेरे पास रेस्टोरेंट में नहीं है, ये कोई लाउंज, ये कोई क्लब नहीं है, आप मेरे पास पार्टी करने आए हो। आप एक ऐसे इवेंट पे जहाँ पे आप एंजॉय करने आए हो, यहाँ पे आप सर्विस लैक मत देखो। सर्विस लैक क्या है? फूड लेट आ गया, आपकी कॉकटेल्स लेट आ गई हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इशू में क्या है कि लोग इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। ये आपके, ये हमारा काम है देखने, हम देख लेंगे। आप एंजॉय करोगे, आपको म्यूजिक अच्छा मिलना चाहिए, आपको गुड फूड मिलना चाहिए, गुड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, गुड ड्रिंक्स मिलेंगे, वो आपको देंगे, मना नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ रही है, लोग परेशानियों को इग्नोर करते जा रहे हैं। पहले दिन नहीं करते थे, एक्सेप्टेंस नहीं थी। एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, लोग डरते भी थे रेड हो जाएगी। अरे रेड क्यों हो जाएगी पार्टी में? जब कोई गलत काम ही नहीं करेंगे तो रेड क्यों? मैं नशा नहीं बेचता हूँ कोई पार्टी में। अगर मैं नशा बेचता था आज मैं आपके पास रेंज रोवर पे आता। बट ये ना आपकी पार्टीज में है, मैं आपको बताऊं, बिना लोग डरते हैं भी बिल्कुल पार्टी में, नहीं यार नहीं, हाँ, कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसा क्यों यार? ऐसी आपकी ऐसी क्यों चल रही है? ब्लंट पार्टीज है ना मेरी, ओपन एकदम क्रेजी, लाइक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। अभी मैंने आखिरी मंजिल जो न्यू ईयर ईव की ना, वो एक ओपन एयर फार्म हाउस पार्टी इवेंट की थी। लेकिन करते हैं, चलो गंगानगर में नया कॉन्सेप्ट करते हैं। मैंने वहाँ पे एक बाउंसर भी नहीं रखा पार्टी में, एक भी बाउंसर नहीं था, सिर्फ एक बाउंसर था, वो गेट पे था, वो भी बिना यूनिफॉर्म के था। मैं यूनिफॉर्म में मत आना, लोगों को लगे नहीं कि इवेंट में है, उनको लगे वो हाउस पार्टी में है। अब ये देखो, वो पार्टी इतनी हाइप पे थी, उसकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं थी, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे वो पार्टी थी। डाला था कि लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा। आप लोकेशन भी डिस्क्लोज नहीं करते हो। ये भी तो एक रीजन है ना, लोगों को ये लगता है पता नहीं कौन सी लोकेशन होगी। सो मैंने डिस्क्लोज भी तो की, मैंने वीडियो तभी तो बनाई।
अच्छा। ये पीआर होती है। लाइक मैंने लोकेशन डिस्क्लोज की, अब हाँ, मतलब वीडियो में वो लोकेशन आ रही थी। तो ऐसा वो एक लोगों को गुड स्टफ देने का तरीका है। अब मेरे इवेंट में स्पेशल क्या है भाई, इस पार्टी की लोकेशन किसी को नहीं पता, यहाँ जाना है, ठीक है। लोग डरते हैं खुद, मैंने आपको लोकेशन भेजी, आप किसी को भेजोगे नहीं आगे, मैं आपको शर्त लगा के बोलता हूँ। चलो, दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर माय व्यूअर्स कि अगली बार अगर हम प्लान करें कि मुझे अगम की या ड्रिप की पार्टी में जाना है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत जा सकता है कि कोई गलत चीज, कोई गलत काम वहाँ नहीं है। हाँ, जो लाइक मी, मैं हूँ, तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल इन द सेंस बहुत अच्छी पार्टी चाहिए, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी जहाँ पे कोई लफड़ाबाजी, कोई गुंडागर्दी और कोई नशा ना चले। सो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। चक्का जाम, मेरे 3 ही बुलेट पॉइंट्स थे। चक्का जाम तो था ही कि क्राउड होने, झगड़ा ना हो, कोई लड़की ना छेड़े, कोई नशा ना हो। तीनों कहीं नहीं सुने पर नशा तो था। बियर नशा नहीं, लाइक बियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोग, मैं पीता नहीं हूँ, नो डाउट कि मैंने पी भी है मेरे टाइम पे, बट अब मन ही नहीं करता, लोगों को पिला ही इतनी दी। खैर, बियर नशा नहीं, आप बियर को नशा नहीं बोल सकते हो। अब देखा जाए इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट मैच होते हैं ग्राउंड में, लोग ग्राउंड में बैठ के लोग बियर एंजॉय करते हैं, वो तो एक, पर वो कल्चर फॉरेन कल्चर है। गंगानगर के लोगों को कैसे जस्टिफाई करें? बीकानेर से हमारी एक सोमरस बनती है, बीकानेर में हमारी महारानी बनती, क्या महारानी मानेसर बनती है। वो क्यों बनी थी? जब यहाँ पे महाराजाओं की, मेरे को बेसिक याद है कि महाराजाओं की मीटिंग थी, तो उस गेट टुगेदर के लिए बीकानेर वालों ने बोला कि हमारे यहाँ की लोकल ड्रिंक है वो पिलाते हैं। लोगों को सब हुई। आज हमारे यहाँ पे वो लोग नहीं जानते भाई क्या गुलाब पी रहे हैं, बाहर बिकती है वो। हमारे यहाँ पे जो शुगर मिलती है, यहाँ पे जिन बनती थी, इंडिया में नहीं बिकती, इम्पोर्ट बाहर जाती थी। इंडिया में नहीं, लोग लेते नहीं थे उसको बाहर। जैसलमेर जिन आती है स्पेशली, लाइक लोग स्पेशली उसको लेके आते हैं अपनी गुड पार्टीज के अंदर, रॉयल क्राउड उसको पीते हैं आके, ठीक है। नशा दवाई में भी है, नशा हर प्रकार, ओपियम है, अफीम लोग खाते हैं, लीगल नहीं है ना, बट स्टिल खाते हैं, ठीक है। मैरिजुआना है, कैनाबिस है, लीगल नहीं है, बट स्टिल लोग कंज्यूम करते हैं। मेडिसिन के लिए चीजें लीगल है। ओवर कंजप्शन हमेशा परेशान करती है। शराब ठेके में बिकती है, लीगल बिकती है, ओवर कंजप्शन में लोग नाली में गिर जाते हैं। अगर डिसेंट पीते हैं तो लोग फैमिली के साथ भी ड्रिंक एंजॉय करके अपना हैप्पी न्यू ईयर कर लेते हैं। सो दिस इज द थिंग, थॉट प्रोसेस की गेम है सारी। बियर मैंने बोली 99, बियर एट 99 रुपीज ओनली। व्हाई? बियर थोड़ी पिला देंगे 99 रुपए में, वो एक बोलने का स्लैंग था। उन्होंने पानी ही पिलाया, ब्रूरी है, अपना सेंस डाला, फ्लेवर डाला, दैट्स इट। वो बियर नहीं थी। अगर वहां पे चेकिंग करते उसमें नशा अल्कोहल ही नहीं निकलता उसके अंदर से। सो वो एक चीजें होती है, मार्केटिंग के लिए भी होती है और लोगों को एंजॉय कराने के लिए होता है कि चलो हैप्पी चक्का जाम, हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय कर ली। नशा नहीं भी, मैंने कभी नशा प्रमोट नहीं किया लाइफ में। मार्केटिंग की टिप्स कहाँ से? ये मार्केटिंग थैंक्स टू टीम। चेतन कैमरा के पीछे बैठा ही है और आशिन है मेरी टीम में, मेरे बड़े भाई हैं नीतीश। सो हम सभी बैठ के, सब बैठ के और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं लिखता हूँ। हाँ, मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं लिखता हूँ। और पहले हम पूरा इवेंट लिखते हैं, एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है वाइट, मैं डायरी लेकर आपको दिखाता। पहले हम पूरा इवेंट को लिखते हैं कि ये इवेंट का एक ऐसा इवेंट प्लान हो रहा है, उसके एक चीज लिखी जाती है, इस इवेंट में ये होगा, ये होगा। फिर उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जाते हैं, उसके कॉन्स निकालते हैं, उसके प्रोज निकालते हैं। फिर उसको एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इस प्रकार का इवेंट दिखेगा। फिर उसका मैपिंग करते हैं कि कहाँ होगा, कि पहले हम विजन लेते हैं कि अब चक्का जाम का विजन लिया गया, पहले सोचे था यहाँ करेंगे, ठीक है, परमिशन आए ना, बात की बात है, सरकार वाले की बात नहीं कर रहा, रिद्धि सिद्धि की बात कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ कोलैब करे ना करे, बात की बात है। हमने हमारा प्लान बना के रखना है पहले, जो चीजें चेंज होंगी उसको कर लेंगे थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट। हमने मैप बनाया कि ये मैप बनाते हैं, रो मैप अलग बनता है, फिर रो के बाद एक फाइनल मैप बन के लेआउट बन के आता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर हम लिखते हैं स्ट्रेटेजी की अब इसको मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। एक एक महीना हमारी पीआर चलती है इवेंट से पहले, इवेंट अनाउंस होने से एक महीना पहले पीआर चलती है। आज मैंने कर दी ना बियर फेस्टिवल अनाउंसमेंट आपके साथ बैठ के, ये हमारी पीआर है। लोगों से बात करना, लोगों को बताना, उनसे उनके फीडबैक्स लेना, वैलिडेशन देना उनको, उसे लेके कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आपका क्या थॉट है। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा। पहले मैं हर 15 दिन में पार्टी करवाता था, अब नहीं। अब हमने मॉडल हमारा क्लीन कर लिया है, कोई कंपटीशन नहीं है हमारा सिटी में। रीजन इज क्योंकि हम सबसे अलग सेगमेंट का काम करते हैं। मार्च के अंदर आडो पाडो होली, आफ्टर मार्च जून के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर चक्का जाम, ठीक है। आफ्टर जून सितंबर एंड में बियर फेस्टिवल, सितंबर के बाद न्यू ईयर एंड में, न्यू ईयर पे 31 दिसंबर आखिरी मंजिल। हर 3 महीने में एक जो है म्यूजिक इवेंट करेंगे हम लोग। 4 इवेंट्स हम करेंगे, पूरा 12 महीने हम 4 इवेंट्स पे काम करेंगे। प्राइवेट इवेंट्स हम बहुत कम करते हैं, वो भी इसलिए
क्योंकि लोग हमारे काम की वैल्यूज नहीं समझ पाते कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। मनी हमारे लिए बाद में आता है। ये चेतन बैठा है टीम में, इससे पूछो इसने आज तक कितना पैसा लिया होगा मुझसे। लोगों से पैसा लेता है, मेरे से मांगता है ही नहीं, दूंगा कहाँ से भाई तेरे को पैसा। रियलिटी है भैया ये आज। लाइक स्पष्ट को सुखी रहो। हाँ, स्पष्ट को सुखी रहो। मेरा इंटर्न है, मेरे पास एक इंटर्न है अरुण नाम का लड़का, वो आया नहीं आज, वो भी आता साथ में। वो इंटर्न है, उसने वीडियोस किया, उसको रखा गया था क्राउड लाने के लिए, उससे काम कराया गया, इवेंट के क्रिएटिव टाइम पे पहुंचे। फिर उसने एक दिन वीडियो बनाया था, उसको वीडियो क्रिएटिंग में डाल दिया कि तू कर, वो मुझसे सैलरी नहीं मांगता। उसको पता है भैया सैलरी देगा कहाँ से। लेकिन स्टिल जो लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, वो विजन के लिए काम करते हैं। जितने फोटोग्राफ आर्टिस्ट आते हैं, अभी जी आई थी परफॉर्म करने के लिए चक्का जाम में, लैम्बोर्गिनी के लिए कार शो परफॉर्म किया बुद्धा सर्किट में। जी ने 1 लाख रुपए चार्ज करती है, मुझसे उसने 20,000 रुपए मांगे। बाकी आया, बाकी की एक अंडरग्राउंड रेव नाम से बहुत वायरल कम्युनिटी है, 70,000 रुपए चार्ज करते हैं मुझसे। क्या बाबा तुम्हें को 15,000 ही दे देना, मैं मेरी गाड़ी खुद ले लूंगा। रीजन आर्टिस्ट सपोर्ट करने आते हैं मेरे पास। जो आर्टिस्ट बोलता है ना ज्यादा है कि पैसा लूंगा, कनेक्शंस बना रखे हैं। मैं सीधा स्पष्ट बात करता हूँ, वही वाला स्पष्ट कहो सुखी रहो वाली बात है कि भाई मेरा सीन ऐसा ऐसा है, टिकटें मेरी बिकती नहीं है, बिकती हैं तो धड़ाधूस बिकती हैं, टिकटें भी एक दिन पहले बिकती हैं। इवेंट से पहले मैं सिर्फ 15% टिकटें बेचता हूँ। शहर में माहौल ऐसा होता है कि मैं सोल्ड आउट, गेट में भीड़ लग जाती है, और भगवान की दया से हमेशा मैं सोल्ड आउट ही निकलता हूँ। इस होली पे 300 बैंड बनवाए थे, मेरे बैंड खत्म हो गए, 1000+ का क्राउड हमने जो है टच किया था। नहीं, आपकी होली की तो हमारे पास खबरें आ गई थी, बहुत आउटस्टैंडिंग। और ऐसे लोगों ने टेबल्स लिया के लाइक शहर में कहीं नहीं जाते लोग, उनका कॉल आया, मैं हैप्पी था कि यार लोगों ने विश्वास कर दिया। एक तो नेक्स्ट इवेंट में ट्रिप को देखना ही पड़ेगा भाई क्या चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट हमारा बहुत ही क्रेजी होने वाला है। एक इवेंट होता है गुड़गांव में, ICW नाम से, इंडियन कॉकटेल वीक, 7 दिन का होता है। पूरी दुनिया से जो है कॉकटेल्स के ब्रांड आते हैं, अल्कोहल, स्कॉच, विस्की और वाइट के ब्रांड आते हैं। अपने बारटेंडर लेके आते हैं, यूरोप से लाते हैं, US से लेकर UK से बारटेंडर्स आते हैं उनके ड्रिंक्स को सर्व करने के लिए, ठीक है। और ग्लोबल लेवल के आर्टिस्ट वहाँ पे रोज परफॉर्म करते हैं आके। वहाँ पे लोग आर्टिस्ट सुनने नहीं आते, वहाँ पे लोग कॉकटेल एंजॉय करने आते हैं। ऐसे मैं एक बियर फेस्टिवल अनाउंस कर रहा हूँ शहर में, हाई गर्मी 2 दिन का बियर फेस्टिवल, जिससे पूरे भारत देश से बियर के ब्रांड्स को बुलाएंगे। वो अपने कियोस्क लगाएंगे आके, गुड फूड कोर्ट बनाया जाएगा, फूड स्टॉल्स बनेंगे आके, ठीक है। प्लस अभी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लोकेशन है ही नहीं हमारे पास। लोकेशन हमारे पास है ही नहीं है, कारण क्योंकि अभी तो हम प्लान बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कहाँ होगा कैसे होगा कुछ भी नहीं पता किसी भी प्रकार से। सो बट दिल में है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा बियर फेस्टिवल होगा, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ओके, सो यार अगम मजा आ गया, ठीक है। जिस तरह की हमने बातें की और अनफिल्टर्ड बातें की तो मजा आ गया। अब देखो पॉडकास्ट का एंड, और मैं होप करता हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट पार्टी को प्रमोट करने तो डेफिनेटली फ्रीलांसर शो में आओगे। तो बिल्कुल आऊंगा, ठीक है। एंड इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, और मजा आ गया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आपसे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू।